सभी दोस्तों का चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए दोस्तों, जो हमारे नेक्स्ट पर्सन है, तो ये हमारी नई सीरीज शुरू हो गई है 500 क्वेश्चनों की। हम पहले 1000 प्लस क्वेश्चन विद डिटेल डिस्कस कर चुके हैं, जैसा कि आप सभी को पता भी है। तो जो साथी पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, वो एक बार हमारी पीछे की क्लास देख लो। और क्लास देखने बाद अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत है तो बिल्कुल फ्री पोस्ट पीडीएफ दी जा रही है। बार बार मैसेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक बार आप हमारे पास मैसेज कर दीजिए। आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सिर्फ आपका काम है अपना चैनल सब्सक्राइब करना। तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना प्यार दिया। उम्मीद करता हूँ आगे भी आप अपना ऐसे ही प्यार बनाए रखेंगे, हम ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो आज की सीरीज का शुभारंभ करते हैं भाई। बिल्कुल आपको फ्री पोस्ट पीडीएफ मिलेगी इन क्वेश्चनों की भी। आप आराम से एक बार विद डिटेल में इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करें। तो आज का हमारा क्वेश्चन आता है भाई, आधुनिक हरियाणा का शिल्पी या वास्तुकार किसे कहते हैं? आधुनिक हरियाणा का शिल्पी या वास्तुकार किसको बोलते हैं भाई? चौधरी बंसीलाल को। ये हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री थे। मैं इसमें मार्कर यूज नहीं करूँगा, क्योंकि पहले जब हमने मार्कर यूज किया था तो बच्चों की शिकायत थी कि सर आप मार्कर यूज नहीं करें, बिल्कुल जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो वैसे बता दें। तो आप भाई ध्यान से सुनते रहना। हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री कौन? चौधरी बंसीलाल। और ये हरियाणा के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने 41 वर्ष की आयु में। और ये हरियाणा के लगभग बात की जाए 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, यानी हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री थे भाई। बात आती है पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा, दूसरे मुख्यमंत्री कौन? राव वीरेंद्र सिंह। तीसरे मुख्यमंत्री कौन है भाई? आपके चौधरी बंसीलाल। चौथे मुख्यमंत्री कौन है भाई? बनारसी दास। पांचवें मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो इनको हरियाणा का शिल्पी कहा जाता है, हरियाणा का निर्माता कहा जाता है, हरियाणा का लौह पुरुष यानी आयरन मैन कहा जाता है। और एक क्वेश्चन और बनेगा आपके एग्जाम में, भागीरथ राजा किसको बोलते हैं? तो भागीरथ राजा भी चौधरी बंसीलाल को बोलते हैं। इन्होंने 1996 में शराबबंदी की, और ये हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने ऐसा काम किया था। तो भाई ये क्वेश्चन और देख लो, फुहारा सिस्टम और लिफ्ट सिस्टम के जनक कौन है भाई? तो फुहारा सिस्टम और लिफ्ट सिस्टम इन्होंने शुरू किया, तो चौधरी बंसीलाल हैं। तो इनका जो सीएम रहने का कार्यकाल है वो आपके सामने है, 75 में, 87 में, 99 में। ठीक है, कंप्लीट डेट आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बनावली सिंधु सभ्यता की भूमि हरियाणा के किस जिले में आती है भाई? तो बनावली बताओ भाई कहाँ पे आती है? फतेहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1191-92 के मध्य युगीन काल में हरियाणा के किस स्थान पर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान में लड़ाई हुई भाई? बिल्कुल आसान है, तरावड़ी। ठीक है, तो ये थानेसर से कितने किलोमीटर दूर है भाई? 14 किलोमीटर या 11 किलोमीटर? कमेंट बॉक्स में मुझे सही बताना भाई। जो तरावड़ी है, तराइन है, वो थानेसर से कितने किलोमीटर दूर पड़ता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 33वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला जब 2019 में लगा तो इसका सहभागी राष्ट्र कौन बना भाई? सहभागी राष्ट्र कौन बना? थाईलैंड बना। तो आपका जो 36वां जो मेला लगा है अब, इसमें जो सहभागी राष्ट्र कौन कौन से थे भाई? सहभागी राष्ट्र और एक सहयोगी जो आपका राज्य है। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है भाई। आपका जो 35वां लगा था उसमें कौन था? जम्मू कश्मीर। ठीक है ना, ये याद कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं करंट की। तो आप करंट पे अपडेट है, जो 3-4 क्वेश्चन आएंगे उन पे विशेषकर फोकस करना भाई। ठीक है, इसमें 2019 का पूछा है, थाईलैंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस वायुसेना अड्डे में CH-47 यानी F1 चिनकू एवाई लेफ्ट जो क्या आपका हेलीकॉप्टर उसको भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था? कहाँ से शामिल किया गया? चंडीगढ़ से शामिल किया गया। कब किया गया भाई? 2019 में। कब किया गया दोस्तों? 2019 में चंडीगढ़ से ये हेलीकॉप्टर वायुसेना में शामिल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में भाई क्या एक नए रेल कोच जो कि आपका नवीनीकरण कारखाना है, उसकी स्थापना का प्रस्ताव कहाँ पे है? गन्नौर। गन्नौर कहाँ पे आता है? सोनीपत में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनीपत गन्नौर की कौन से गांव में? बड़ी गांव में रेल कोच फैक्ट्री की आधारशिला रखी है। ये कोच फैक्ट्री ये जो कोच फैक्ट्री है कितने एकड़ में है भाई? 161 एकड़ में, यानी 161 किलो में फैली है। 484 करोड़ रुपए की लागत से ये तैयार हो जाएगी। ये परियोजना 2020 और 21 की ये परियोजना है। ठीक है भाई, इतना याद कर लो, क्योंकि जो आपकी करंट है
वो आपने 22 और 23 पे विशेषकर फोकस करना है। लेकिन हम पीडीएफ के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन आता है उस पर बात करते हैं, तो आपको एक बार देख जरूर लेना भाई, क्योंकि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और जो आपका एनटीए एग्जाम तैयार करा एनटीए हरियाणा जी के पिछली परीक्षाओं की उठाएगी, तो ये क्वेश्चन भी उठा सकती है। स्वच्छ शक्ति जो क्या कन्वेंशन 2019, जिसमें देश भर के लगभग 16,000 महिलाएं स्वच्छता चैंपियनशिप में भाग लिया, तो 12 फरवरी 2019 को ये आयोजित कहाँ पे हुई? कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे आयोजित हुई भाई? ये कुरुक्षेत्र में आयोजित की गई। 5 मार्च 2019 को हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना का शुभारंभ किया गया, जो क्या है असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को पेंशन प्रदान करेगी? कौन सी योजना भाई? प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, ठीक है ना। किसने इसका शुभारंभ किया भाई? माननीय प्रधानमंत्री ने। कब किया था इसका शुभारंभ? 5 मार्च 2019 को, ठीक है, 5 मार्च 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, योद्ध चरित किसके द्वारा लिखी गई है भाई? योद्ध चरित किसने लिखी? खुदीराम शर्मा ने। युद्ध चरित है भाई ये, ठीक है ना, योद्ध चरित बना दिया इसमें। तो युद्ध चरित रण क्या है? निमंत्रण या प्रेमोपार और आपकी गुरु गोविंद सिंह की कृतियां प्रसिद्ध हरियाणवी कवि खुशीराम शर्मा की है। खुशीराम शर्मा हरियाणा के दूसरे राज्य कवि है। तो पहले राज्य कवि कौन है भाई? उदयभानस, ठीक है, उदयभानस। सम्राट अरस ने निम्नलिखित में से किस भाषा में नाटक रत्नावली लिखा भाई? बहुत बार आता है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन आते हैं आपके सामने। किस पुस्तक के लिए अशोक भाटिया को पहला हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो किस पुस्तक के लिए भाई अशोक भाटिया को पहला हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो मेरा संसार है या समुद्र का संसार है, समुद्र मंथन या मन का संसार? तो समुद्र का संसार पहला हरियाणवी साहित्य अकादमी पुरस्कार 1991 में अशोक भाटिया को उनकी पुस्तक समुद्र का संसार के लिए दिया गया। गर्म पानी का जलाशय शिवकुंड हरियाणा के कौन से स्थान पे आता है? गुरुग्राम में, जिसमें आप अगर स्नान करोगे जो भी आपको चर्म रोग है वो दूर हो जाएगा, ऐसी मान्यता है। तो लोग मानते हैं कि इस पानी में त्वचा रोगों को दूर करने की अक्षमता है भाई। यहाँ की सरकारी विश्राम गृह में सन 1975 से 77 तक आपातकाल के दौरान मोरारजी देसाई और देवीलाल श्रीक के नेताओं को क्या कर दिया गया था भाई? नज़रबंद कर दिया गया था। यहाँ पे 1975 और 77 की बात हो रही है। तो यहाँ पे किसको नज़रबंद किया गया? मोरारजी देसाई और हरियाणा के चौधरी देवीलाल, ठीक है, किसानों के मसीहा चौधरी देवीलाल को। यादवेंद्र उद्यान हरियाणा के किस जिले में आता है भाई? यादवेंद्र उद्यान हरियाणा के कौन से जिले में आता है? पंचकुला में। यादवेंद्र उद्यान हरियाणा के पंचकुला जिले के पिंजौर में आता है। तो यादवेंद्र उद्यान को उत्तरी भारत का क्या बोला जाता है? नंदवंदन भी कहा जाता है, यानी नंदवन भी कहते हैं किसको? यादवेंद्र उद्यान को। इसे पिंजौर गार्डन तथा मुगल गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। यादवेंद्र उद्यान के वास्तुकार पूछे आपसे नवाब फिदाई खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की कौन सी नदी मानसून के दौरान व्यापक बाढ़ लाती है और अतिरिक्त पानी सानिसा झील तक ले जाती है? कौन सी नदी है भैया ऐसी? मारकंडा नदी, जिसका प्राचीन नाम है भाई अरुणा नदी, ठीक है। ये एक बरसाती नदी है। इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियों से, और कई छोटी छोटी धाराओं में ये पहाड़ी नालों से मिलने के बाद यह नदी राज्य के अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल जिलों से प्रभावित होती है और ये सैनीसा झील में गिरती है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आपके लिए। तो मारकंडा नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या बोला जाता है? मैं बहुत बार बता चुका हूँ, बताना भाई क्या बोलते हैं मारकंडा नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को? पंचकुला का कौन सा शहर मुगल गार्डन यानी HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स फैक्ट्री के लिए बहुत ही लोकप्रिय है? दोस्तों पिंजौर आपका बहुत ही लोकप्रिय है। मुगल गार्डन यानी HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ पे है? पंचकुला में। यहाँ पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान समय बिताया था, जिसे पंचपुर कहलाया गया, और जो कालांतर में पिंजौर है। ऐसा भी कहा जाता है कि महाभारत काल में यहाँ क्या था? राजा विराट, ये क्या थी भाई? राजा विराट की राजधानी थी पिंजौर, जिसके कारण इसको विराट नगर भी कहते हैं। पिंजौर की 360 बावड़ियों वाला कस्बा भी बोलते हैं। पिंजौर में प्रतिवर्ष, तो प्रतिवर्ष क्या होता है भाई? प्रतिवर्ष का मतलब हर साल। तो पिंजौर में हर साल आमों का मेला लगता है। तो आमों की नगरी किसको बोलते हैं भाई? अंबाला को, ठीक है। आमों की नगरी किसको बोलते हैं? अंबाला को। पंचकुला में पिंजौर शहर में इसके
जो बाग बगीचे हैं उसकी पुरानी विरासत मानने के लिए सन 2006 में पिंजौर विरासत उत्सव को क्या किया गया, आयोजित किया गया। पिंजौर में स्थित पिंजौर गार्डन क्या यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल हो चुका है। पिंजौर गार्डन में प्रतिवर्ष जुलाई मास के प्रथम सप्ताह में प्रसिद्ध आम का मेला आयोजित किया जाता है। पंचकुला की पिंजौर में हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT भी है। ठीक है ना भाई, ये क्वेश्चन क्लियर हो गई। तो मैंने ये जो आपके लिए रखे हैं क्वेश्चन, जैसे कि उसमें 1000 प्लस क्यों बोला था और इसमें मैं आपको 500 प्लस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो नीचे व्याख्या दी गई है ना वो भी आपके लिए बहुत प्रश्न है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी चीज़ें आपके सामने रखी गई हैं जो हम बता रहे हैं उस पर एक बार आप ज़रूर फोकस करें, इनको ज़रूर आप अपने दिमाग में लें, ताकि आपके जो एग्ज़ाम में ग्रुप डी में कोई भी प्रश्न इससे संबंधित बनेगा तो आप डायरेक्ट जवाब दे पाएँ। तो गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र भाई, गोरखपुर हरियाणा विद्युत परियोजना, ठीक है ना, कौन से जिले से शुरू होने वाली है भाई, फतेहाबाद से। हरियाणा का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ पे है, फतेहाबाद में। हरियाणा पहला परमाणु विश्वविद्यालय कहाँ पे है भाई, बताओ। हरियाणा का पहला परमाणु विश्वविद्यालय जसोर खेड़ी झज्जर में, ठीक है। तो हरियाणा का पहला प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय कहाँ पे है, प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय बताओ भाई कहाँ पे है आपका, ये आपका हो जाएगा बिनोला। बिनोला कहाँ पे आता है, गुरुग्राम में। तो आपका हरियाणा का पहला पर्यटन विश्वविद्यालय कहाँ पे आ जाएगा, सोनीपत में, ठीक है ना। ये भाई सबसे बड़ा है आपका 250 मेगावाट का है जो गोरखपुर में है, ये परमाणु संयंत्र है। और वो आपका परमाणु विश्वविद्यालय है जो आपका जसोर खेड़ी झज्जर में आता है। हरियाणा में पंचायती चुनाव लड़ने के लिए सामान्य उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कितनी निर्धारित की गई भाई, 10वीं पास क्या बन सकता है, मेंबर बन सकता है, सरपंच बन सकता है, जिला परिषद बन सकता है, जो भी सामान्य कैटेगरी से संबंधित है, ठीक है ना भाई। ये आपके लिए लागू की गई थी शैक्षणिक योग्यता। राजीव गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पंचायती राज एंड जो आपका क्या है कम्युनिटी डेवलपमेंट, यानी राजीव गांधी राज्य पंचायती राज और सामुदायिक विकास संस्थान है जो हरियाणा के कौन से जिले में आता है, जो पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करने वाला संस्थान है। तो कहाँ पे आएगा ये, करनाल में, ठीक है। कहाँ पे दोस्तों, करनाल में। कितना घुमाने वाले क्वेश्चन है, लेकिन आंसर बिल्कुल ऐसे दिया गया जैसे कि हमें मालूम हो। हरियाणा का शहर दुनिया में सोडियार्न, क्या भाई, सॉरी दोस्तों, हरियाणा का शहर है दुनिया में सोडियार्न का सबसे बड़ा केंद्र। सोडियार्न ही है, सॉरी इसमें कुछ नहीं है। तो हरियाणा का शहर दुनिया में सोडियार्न का सबसे बड़ा केंद्र है। कौन सा है भाई, पानीपत। पानीपत को क्या बोलते हैं, सोडियार्न भी कहते हैं, सबसे बड़ा केंद्र है। और ये आपका हरियाणा का बुनकरों का शहर है, हैंडलूमों का शहर है, युद्धों का अखाड़ा इसको बोला जाता है, ठीक है ना। ये चीज़ें आपके काम आएंगी भाई। यहाँ पर दरी बनाने का क्या है, दरी बनाने का कारखाना, दरियों के लिए भी प्रसिद्ध है ये। और 75% यहाँ पर क्या है भाई, भारतीय सेना के ऊनी कंबल भी यहाँ पे बनते हैं। इसी कारण पानीपत को बुनकरों का शहर बोलते हैं। इसको वीवर नगरी भी कहते हैं भाई, वीवर सिटी किसको बोलते हैं, पानीपत को। हरियाणा का रेवाड़ी जिला भाई किस पारंपरिक धातु कार्य के लिए विशेष रूप से जाना गया, तो धातु कार्य के लिए भाई कौन सा जिला जाना गया, पित्तल बर्तन के लिए रेवाड़ी जाना गया, ठीक है। यहाँ पे धातु कर्म विशेषकर कांसे के बर्तनों के लिए जाना गया। रेवाड़ी पित्तल ब्रांस के लिए भी प्रसिद्ध है, इसके लिए रेवाड़ी पित्तल नगरी यानी ब्रांस सिटी भी रेवाड़ी को बोलते हैं। हिसार सिटी यानी इस्पात के लिए जानते हैं, इसलिए हिसार को स्टील सिटी यानी इस्पात नगरी बोलते हैं। सोनीपत साइकिल उद्योग यानी एटलस के लिए जाना जाता है, इसलिए सोनीपत को साइकिल सिटी के नाम से जानते हैं। हरियाणा के किस खिलाड़ी को हरियाणा क्या क्या बोलते हैं, हरिकेन, सॉरी हरिकेन ही है, ठीक है। तो हरियाणा का भाई वो खिलाड़ी जो हरियाणा का हरिकेन के नाम से जाना जाता है, श्री कपिल देव। तो कपिल देव को हरियाणा का हरिकेन बोलते हैं, हरियाणा का तूफान हो गया, ठीक है भाई, हरियाणा का तूफान। तो कपिल देव का जन्म कब हुआ भाई, 6 जनवरी 1959 को हरियाणा में हुआ। कहाँ पे, चंडीगढ़ में। कपिल देव को हरियाणा की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का क्या किया गया भाई, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यानी राज सोनीपत का चांसलर बनाने की घोषणा की गई। कपिल देव को कहाँ का चांसलर बनाया गया भाई, जो आपका क्रिकेटर था पहली बार, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी थी मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आपकी राज सोनीपत में आती है। दाएं हाथ की मध्यम गति के तेज गेंदबाज जो 1983 में पहली बार भारत को क्या जिताते हैं, विश्व चैंपियन बनाते हैं, यानी वर्ल्ड कप जिताने वाले 1983 में कपिल देव, जिन्होंने इतिहास रचा था भाई, ठीक है। हरियाणा के किस त्योहार में पवित्र सरोवर सनीत सरोवर और क्या ब्रह्म सरोवर के पवित्र जल में स्नान करने का अनुष्ठान है भाई, ये रिवाज है। कहाँ पे, गीता जयंती समारोह कहाँ पे आयोजित किया जाता है, कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध कब लड़ा गया भाई, कब लड़ा गया बताओ।
900 ईसा पूर्व। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ 900 ईसा पूर्व HSSC ने इसका आंसर माना है। तो ये आपका कौन सी नदी पे लड़ा गया? सरस्वती नदी पे युद्ध लड़ा गया। युद्ध चला आपका 18 दिन और इसमें 18 ही अध्याय हैं। ठीक है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहाँ पे दिया? ज्योतिश्वर नामक स्थान पे दिया। ठीक है। ये चीजें आप नोट कर लेना भाई, आपके काम की चीजें हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देखो भाई एक एक प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है। हरियाणा के किस शहर को पुनः करूंगा? शहर बोलते हैं मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पानीपत को। ठीक है ना। इसको पेट्रोली यानी पेट्रोकेमिकल भी बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल अब। और करनाल को तो कर्ण नगरी, हरियाणा का पेरिस, हरियाणा का दान का कटोरा। यमुनानगर को क्या बोला जाता है? पेपर सिटी, कागज सिटी, औद्योगिक नगरी। ठीक है। फरीदाबाद हो जाएगी आपकी। हरियाणा सभी गांवों को सर्वमौसमी सड़कों से जोड़ने वाला देश का राज्य बना भाई पहला। सर्वमौसमी सड़कों से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? हरियाणा में आपका। नेक्स्ट है इब्राहिम लोदी की कब्र हरियाणा में कहाँ पे है? यानी इब्राहिम लोदी का मकबरा पूछा भाई, पानीपत में है। ऐतिहासिक मकबरा है। तो पानीपत की तहसील कार्यालय में के निकट ही आता है ये। सन 1526 में इब्राहिम लोदी ने बाबर के साथ युद्ध किया, जिसमें उसकी क्या हो गई थी? हार हो गई थी और यह मारा गया था। उस स्थल पर ही इब्राहिम लोदी को दफना दिया गया है, वहीं पे आपका मकबरा हो जाएगा। हरियाणा सरकार की आपकी बेटी हमारी बेटी योजना का शुभारंभ कब किया गया? कब किया गया भाई? आपकी बेटी हमारी बेटी योजना तो कब चलाई गई भाई? 9 अगस्त या 8 अगस्त 2015। बताओ भाई कब चलाई गई थी? डायरेक्ट आंसर बताना मेरे को, कब चलाई गई दोस्तों? बताओ कब चलाई गई? 24 अगस्त 2015 को। ठीक है। 24 अगस्त 2015 को इसका शुभारंभ किया गया था, जिसमें 21,000 रुपये एक बार क्या है? दूसरी बालिका को कितनी आर्थिक मदद की जाती है? 21,000 रुपये आर्थिक मदद की जाती है। ठीक है ना भैया। और इसका शुभारंभ करने वाले व्यक्ति कौन है? हमारे हरियाणा के CM साहब, खट्टर साहब। ठीक है। ये चीज़ भी आप नोट कर लेना। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा की कृषि व्यवसाय और खाद्य प्रसंस्करण नीति 2018 के प्राथमिक लक्ष्यों में से एक है? तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा सिस्टम है जो हरियाणा की कृषि व्यवसाय यानी खाद्य प्रसंस्करण नीति 2018 के प्राथमिक लक्ष्यों में जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उनमें से एक हो जाएगी? तो कौन सी हो जाएगी? अगले 5 वर्षों में विकारी खाद्यों के संस्करण का स्तर 10% बढ़ाना इसका लक्ष्य है, उद्देश्य है। मंगल नगर किस विकास योजना किस पर आधारित है भाई? मंगल नगर विकास योजना किस पे आधारित? आपकी हरियाणा के ग्रामीण विकास में महिलाओं को क्या करेगी? भागीदारी करेगी। या आगे जो ऑप्शन दिए गए, हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में आधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास करेगी। हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में गांव में बुनियादी ढांचे को विकसित करेगी। हरियाणा के राज्य कर्मचारियों और जो पेंशन भोगी हैं उनकी स्वास्थ्य का क्या करेगी? विकास करेगी। तो इसमें सही जवाब क्या आएगा? हरियाणा के जो शहरी क्षेत्रों में आधुनिक बुनियादी ढांचा है उसका विकास करेगी। और इस योजना का शुभारंभ कब हुआ? 18 मार्च 2017। जो योजना चलाई गई दोस्तों, उस योजना का क्या कर लेना आपने? कब चली ये पॉइंट नोट जरूर कर लेना। ठीक है। क्योंकि योजना कब चली ये आपसे पूछ सकते हैं और पूछी भी गई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई CMGG। तो CMGGA जो कार्यक्रम है, ठीक है भाई, इसको दोबारा देखो। CMGGA कार्यक्रम क्या है? तो CMGGA कार्यक्रम क्या है? चीफ मिनिस्टर गुड गवर्नेंस एसोसिएट प्रोग्राम। चीफ मिनिस्टर गुड क्या? गवर्नेंस एसोसिएट प्रोग्राम। ठीक है। ये आपका CMGGA कार्यक्रम हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नवंबर 2019 को हरियाणा के मंत्रिमंडल में उद्योग और वाणिज्य मंत्री कौन है? श्री दुष्यंत चौटाला। और वर्तमान में कौन है भाई? नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है। तो आज के हमारे कितने क्वेश्चन हो गए दोस्तों? 30 क्वेश्चन कर लिए। यानी हम जल्दी ही ये 500 क्वेश्चन कवर कर देंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो मेहनत आप करें तो आपकी तरह ही हम मेहनत करेंगे। तो आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहें। आपका कोई भी डाउट है हमें ज़रूर बताएं, तो हम जितना कोशिश करेंगे आपका डाउट दूर करने का, उतना हमारा ये प्रयास भी रहेगा। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास का समापन यहीं पे करते हैं। थोड़ा दोस्तों तबीयत ठीक नहीं है, वरना आगे भी क्वेश्चन करवा देते। तो जल्दी ये कंप्लीट कर दें और उसके बाद आपके लिए नया जो रिवाइज सिस्टम लेके आएंगे वो भी आपके सामने होगा। किसी भी साथी को PDF की ज़रूरत है मैसेज कर सकते हैं। तो जो भी साथी पहली बार आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको बिल्कुल फ्री पोस्ट PDF मिल रही है। कम्युनिटी में भी मैं आपको डेली क्वेश्चन डालता रहता हूँ, वो भी आपको प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। कोई भी जो आपकी अर्जेंट अपडेट है उससे संबंधित भी आपको मैसेज यानी कम्युनिटी में वो डाल दिया जाता है मैसेज भाई।
ठीक है, आज की क्लास का समापन यहीं पे करते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे बातें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।